Hi guys, I welcome you all once again on Inside us Bureau channel. This is going to be part 3 of Series 2 2023 Current Affairs. In case you haven't joined Telegram yet, please make sure that you join it. We do all the previous year questions topic wise, which is extremely important for your examination. So please make sure that you join it. Plus यहाँ पे we are also helping you out with tests and various series. Plus we motivate you, give you regular timetable and regular motivation to achieve it. Okay. Also, I just apologize कि part 3 में there had been a little bit of delay. I was not keeping well. Secondly, I'd also been moving and shifting. So all of you who are already on Telegram know about my life, what's happening. So इसलिए I always say please join Telegram so that you are updated कब क्या आने वाला है, what is going to be there. हमारा आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा. ओके. सेकेंडली, whoever is preparing and wish for some courses जिसे समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या पढ़े, join Inside SSB app. It's going to be quite useful. The link for the same will be in the description box. In case you use any Apple device, you can just download Class Plus app और Class Plus app में ORG organization कोड जो है वो यूज करना है XVVEL और आप किसी भी Apple डिवाइस में यूज कर पाओगे Inside SSB को. ठीक है. Now let's move forward with the questions जो कि जरूरी रहेंगे. पार्ट 3 की मैं अगर बात करूं, कौन सा मंथ इंक्लूडेड है इसके अंदर? इसमें आएगा आपका मई मंथ. पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी मैंने मार्च और अप्रैल जो है आपके कवर करा दिए हैं. और ये जो सीरीज है ये इक्वली यूजफुल है जो भी CAPF एग्जाम दे रहा है. ऑल्सो मेरा एक क्वेश्चन है CAPF एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए, दैट डू यू विश कि मैं लास्ट मिनट रिविजन जैसे CDS वगैरह के लिए डालती हूँ, FCAT के लिए डालती हूँ, जहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वैसी कोई आपके लिए करंट अफेयर सीरीज डालूं स्पेसिफिकली फॉर CAPF? इफ यस, प्लीज लेट मी नो. आई विल श्योरली हेल्प यू आउट विद इट. ओके. अब आता है क्वेश्चन, विच कंट्री हैज रिसेंटली ऑनर्ड रतन टाटा विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर? सो यू गाइज मस्ट बी नोइंग अ फैक्ट कि ऑलरेडी रतन टाटा को काफी अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण. ये क्या है? सेकेंड एंड थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है ना. अच्छा, फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ये FCAT के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके. अब बात करते हैं कौन सी कंट्री ने दिया है. सो द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके एक अवार्ड है जो कि दिया गया है रतन टाटा को, ऑस्ट्रेलिया ने दिया है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंडिया के कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने कंप्लीट किया है गोल्डन ग्लोब रेस को और सेकंड आए हैं? ही हैड बीन एक्स नेवी. ठीक है. एंड ये पहले भी एक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश कर चुके हैं. इस बार इन्होंने क्या किया है? सोलो, मतलब अकेले नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन रेस में पार्ट लिया है. अराउंड द ग्लोब होके आए हैं इन जस्ट 236 days. He was sailing in the seas for 236 days and that's a big thing. Okay. GGR, that is Golden Globe Race में. नाम क्या है इनका? नाम है अभिलाष टॉमी. ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर FCAT एग्जाम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनाथ सिंह जो है उन्होंने मेड इन इंडिया कौन सी कंट्री को दो चीजें दी हैं? दो कौन कौन सी चीजें? द फर्स्ट वन इज फास्ट पेट्रोल वेसल और दूसरा है लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप. ठीक है. देखो, हम दूसरे देशों की कब मदद करते हैं? जब हमें भी उसमें कुछ फायदा नजर आए, है ना. हमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस मेंटेन करके रखने पड़ेंगे ना. अगर नहीं मेंटेन करेंगे, सो हाउ विल वी, व्हेनेवर वी नीड एनी डिफेंस रिक्वायरमेंट, कुछ भी ऐसा चाहिएगा, पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, कौन देश करेगा? सो इसके लिए ये मेंटेन किए जाते हैं रिलेशंस. अगर आप सोचे कि वाई आर वी हेल्पिंग, वाई आर वी गिविंग, ये तो हार्ड अर्न मनी है इंडियन जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनका. सो दिस इज टू मेंटेन रिलेशंस. ओके. प्लस कौन सी दो चीजें दी गई हैं? फास्ट पेट्रोल वेसल दिए गए हैं और लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट शिप दी गई है. कौन सी कंट्री को दी गई है? जल्दी बताओ आप. दिस हैड बीन गिवन टू मालदीव्स. ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी दो इंडिया की नेवल शिप है जो कि अभी रिसेंटली रीच कहाँ किया है? उसने सिंगापुर रीच किया. क्यों किया है? बिकॉज उसने पार्टिसिपेट करना था किस चीज में? आशियान का जो इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज थी. ठीक है. फर्स्टली ना आशियान की बात कर लेते हैं. आशियान आप सब लोग जानते हैं, व्हाट इज इट? क्या है ये एक ग्रुप है किनका? 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का, है ना. कौन कौन सी कंट्रीज है? मुझे जल्दी से नाम बताओ. लाओस, कंबोडिया, कौन कौन सी कंट्रीज है? जल्दी बताओ. 10 कौन से देश हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो अभी आशियान की अगर बात करें, रिसेंटली 42nd आशियान समिट भी होस्ट हुआ है. कहां पर समिट होस्ट हुआ है? ये इंडोनेशिया में हुआ है. इंडोनेशिया में अगर हुआ है तो इसकी थीम क्या है? काफी बार पूछ लिया जाता है कि अभी जो ये समिट हुआ था उसकी थीम क्या है. सो इसकी जो थीम रही है दैट इज आशियान अफेयर्स. ठीक है. एपी सेंटर मतलब सेंटर पॉइंट है. एपी सेंटर जैसे अर्थ का भी होता है ना. सो एपी सेंटर किस चीज का है? ऑफ ग्रोथ.
वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम जो है कुछ ऐसी ड्राइविंग फोर्स बने कि हम एपिसेंटर बन जाए पूरे के पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ का, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो? सो एफर्ट्स टू बिकम सेंटर एंड ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ग्लोबल डेवलपमेंट। सो दिस हैड बीन व्हाट थीम। तो काफी अच्छी थीम है कि हाँ भाई दीज कंट्रीज ग्रो अप। ओके समझ आ गया। अब आती है बात कि इसमें से कौन कौन सी जो है शिप्स जिन्होंने जाके पार्टिसिपेट किया आसियान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज में, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? सतपुरा एंड दिल्ली, ठीक है। और ये इनॉग्रल एक्सरसाइज थी, ठीक है। AIME 2023 जो थी ये क्या थी? इनॉग्रल एक्सरसाइज थी। सो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद बात करना चाहूंगी आसियान टूरिज्म फोरम जो कि होने वाला है जनवरी 24 में। कहाँ होगा? लाओस के अंदर होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें थीम क्या रहने वाली है? क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान्स फ्यूचर। ओके सो दिस इज रिगार्डिंग सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के रिगार्डिंग है व्हेन इट कम्स टू ऑल दीज नेशंस। एंड यू नो कि आजकल साउथ ईस्ट एशियन नेशन जितने भी आप लोगों को पता होगा, बाली वगैरह बहुत लोग जाते हैं ना। क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दीज कंट्रीज आर प्रमोटिंग टूरिज्म। तो उसके रिगार्डिंग है। नेक्स्ट आता है विच शिप पार्टिसिपेटेड इन 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉरपैट, ठीक है। इंडो थाई कॉरपैट की अगर बात करें, नाम से ही पता चल रहा है इंडिया और किसके बीच में है? थाईलैंड के बीच में है, ठीक है। फिर आता है कि ये हुआ कहां पर था? ये हुआ था इंटरनेशनल जो बाउंड्री लाइन है इन अंडमान सी, वेयर इट वाज हेल्ड। अंडमान सी की जो बाउंड्री लाइन है, ठीक है, वहां पर हुआ है। एंड इट्स बीन हैपनिंग सिंस व्हेन? सिंस 2005 दिस इज बीइंग होस्टेड एंड इट इज बाई एनुअल। बाई एनुअल मतलब इट हैपेंस ट्वाइस इन 1 ईयर। ओके सो इसलिए 2005 में भी शुरू हुआ था, तब भी 35th एडिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और ये किसके रिगार्डिंग है? इट इज रिगार्डिंग इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग और जितनी भी पायरेसी वगैरह होती है उसको क्या कॉम्बैट करने के लिए। ओके सो इसमें जिसने पार्टिसिपेट किया दैट इज INS केसरी एंड HTMS साइबुरी, याद रहेगा। इसके बाद मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ दैट इज रिगार्डिंग INS मगर, ठीक है। INS मगर की बात करिए, ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक है। क्या है? ओल्डेस्ट लैंडिंग शिप टैंक, ओके। एंड ये डीकमीशन किया गया आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ सर्विस। और इसकी अगर बात करें, इसने ऑपरेशन समुद्र सेतु में भी पार्ट लिया है। समुद्र सेतु क्या है? इंडिया का जो भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है समुद्र सेतु के थ्रू ही जाता है ना, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। सो इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, समुद्र सेतु से याद आता है मुझे समुद्र शक्ति। ये किस किस के बीच में है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज? ये है इंडिया और इंडोनेशिया की नेवी के बीच में, है ना। और इस बार भी होस्ट हुआ है इस ईयर में। कहां पर होस्ट हुआ है? ऑफ कोर्स जल्दी बताओ कहां पे होस्ट हुआ है? ये क्वेश्चन पूछूंगी आगे, ये आंसर आने वाला है इसका। अभी मैं जानना चाहती हूँ आप लोग कितना पढ़ते हो न्यूज़पेपर। सो लेट मी नो दिस थिंग। उसके बाद अच्छा एक और मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी तुम्हें। सो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट इज 56 C295 एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया प्रोक्योर कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का जो एवरो 748 प्लेन्स है ये क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, है ना। एजिंग इट्स हैपनिंग। सो अब हमें क्या करने हैं? C295 एयरक्राफ्ट 56 हमें लेने हैं। इन 56 में से बात हुई है कि 16 जो एयरक्राफ्ट है ये हम फ्लाई अवे कंडीशन में लेंगे। इसकी जो असेंबली होगी फाइनल दैट विल हैपन इन स्पेन, और ये हमें चाहिए 4 साल के अंदर अंदर। उसके बाद बात करें अनदर 40 एयरक्राफ्ट, ये जो है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, TASL। ये अपने आप इसको क्या करेगा? असेंबल वगैरह करेगा। ओके सो ये जो इंडिया की डील हुई है किसके साथ हुई है? एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। अच्छा मुझे ये बताओ ये कौन सी कंट्री की है? विच कंट्री? ओके जल्दी से कमेंट सेक्शन बताओ। कंट्री भी जरूरी है कि ये जो पर्टिकुलर डील है कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में है। ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन, कौन सी कंट्री जो है दैट बिकम्स द इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। मतलब इंडिया जो है फाइनली, मतलब फर्स्ट सेकंड तो आपको पता होगा कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और UAE, है ना। अभी जो ट्रेड सर्प्लस है बढ़ गया इस पर्टिकुलर नेशन के साथ। ट्रेड सर्प्लस पहले होता था $8 बिलियन का होता था, ठीक है, और अब कितना हो गया ट्रेड सर्प्लस? $13 बिलियन का हो गया है। एंड दैट इज प्रिटी ह्यूज, है ना। कौन सी कंट्री है? नीदरलैंड्स है। अच्छा नेदरलैंड्स की अगर हम बात करें तो नेदरलैंड्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोगों ने ना बहुत सारी चीज़ों का ट्रेड किया है अभी रिसेंटली। बहुत सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात चली है, एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स की भी चली है। देयर वाज लॉट ऑफ सर्ज to do shipment of all these products
इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, केमिकल्स हैं, तो ये सारी इन सब का क्या चला था, काफी ज्यादा एक्सपोर्ट वगैरह रहा था। सो इस वजह से क्या होता है, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन जाती है इंडिया की। ओके, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द बिलो मेंशन कंट्री विल होस्ट 24 का जो क्वाड समिट होने वाला है, कौन सी कंट्री करेगी, ठीक है। सो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है क्वाड समिट, ठीक है। टॉकिंग अबाउट दिस थिंग व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3 नेशंस में गए हैं। कौन कौन से नेशंस है, एक तो ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा है जापान, ठीक है, और उसके बाद पैपुआ न्यू गिनी, ठीक है, इन 3 नेशंस में गए हैं। टॉकिंग अबाउट जापान, अब भी हम जापान की बात कर लेते हैं, और आपने यूएस में भी देखा होगा, वो इस मंथ में हुआ है, ठीक है, मैं भी आपको पुराने मंथ की बात बता रही हूँ। सो उनमें 3 नेशंस में गए हैं। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मंथ, उसमें यूएस में भी गए हैं। सो जापान की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या चल रहा था, 2023 का G7 समिट चल रहा है हिरोशिमा में। कहाँ पे चल रहा है, हिरोशिमा जापान में। ओके, सो इस समिट G7 के मार्जिन्स पे ही साथ के साथ क्वाड समिट की भी बातें चल रही हैं, ठीक है। सो क्वाड समिट यहां पे डिक्लेयर करा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि जो अपना 24 होगा ना क्वाड, दैट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। ओके, नेक्स्ट आती है बात, दैट इज विद विच डिफेंस फोर्सेस DRDO conducted test trial for indigenous air droppable container, that is ADC-150 from IL-38 SD एयरक्राफ्ट। IL-38 SD एयरक्राफ्ट भी बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल एग्जाम में, एंड इफकैट में स्पेशली, सो ध्यान देना है। ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस, इंडियन नेवी के साथ हुआ है। इंडियन नेवी और DRDO ने टेस्ट ट्रायल किए हैं। ये एक इंडिजिनसली, मतलब खुद हमारे देश ने बनाया है एयर ड्रॉपेबल कंटेनर्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट। Talking about the next question, that is Saksham platform. Saksham platform की अगर हम बात करें, this has been launched by Union Health Ministry, ठीक है। और अगर इसकी बात करें बनाया किसने, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है डेवलप किसने किया है, ये करा है NIHFW ने, ठीक है। NIHFW, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किस लिए बनाया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ इट। इसका पहली बात आती है सक्षम की फुल फॉर्म। देखो सक्षम की फुल फॉर्म भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी है स्टिम्युलेटिंग advanced knowledge for sustainable health management, ठीक है, बस इतना याद रखना है, ये जरूरी है। उसके बाद पूछ लेते हैं कभी कभी क्वेश्चन कि जो सक्षम है इसका काम क्या है। ये बनाया इसलिए गया है, हेल्थ प्रोफेशनल से बनाया है, ताकि लोगों को अवेयर करा सके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, प्राइमरी हेल्थ केयर से स्टार्ट करके टर्शरी हेल्थ केयर तक, एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है उनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर सके। तो ये इसलिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इन्वॉल्व है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, नाउ बिफोर मूविंग अहेड, आई विश टू टेल ऑल ऑफ यू ऑल हैड बीन रिक्वेस्टिंग कि मैम ऑलरेडी जो पिछला बैच था 15 से स्टार्ट हुआ था, प्लीज एक लास्ट बैच लेके आ जाओ। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 50 days प्रोग्राम for preparation of serious examination, and 40+ marks is my guarantee for all of you in your GS। अगर GS का समझ नहीं आ रहा है और या फिर आखिरी के डेज में रिवाइज करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज क्या है, बिकॉज मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस कवर कराती हूँ इस पर्टिकुलर कोर्स में। मतलब हमारी पूरी टीम वर्क्स ऑन द फैक्ट कि भाई सिर्फ वो पढ़ाओ, स्मार्ट वर्क से पढ़ाओ, जो कि एग्जाम में आता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 50 days में योर कोर्स विल बी कंप्लीटेड, एंड टू बी सीरियस वेन एवर माई कोर्स स्टार्ट, जैसे अभी 15 जुलाई से स्टार्ट है, राइट। सो विद इन 1 or 2 days ऑफ कमेंसमेंट मेरे कोर्स फुल हो जाते हैं। इसमें सिर्फ 500 सीट्स विल बी देयर, सो इफ यू विश यू कैन जस्ट ज्वाइन इट। एंड लास्ट टाइम इन नाग बैच विद इन 3 days ऑलमोस्ट 500 सीट्स वर फुल, देख लो। And this is going to be the same condition. So if you want to be a part of Agni batch, make sure that you join it on time and don't delay. Also, for first 50 people, I will be giving 500 off. And this is only useful जो भी बच्चे ऐसे हैं who feel that ma'am we need help financially, ये उनके लिए please, whoever is financially good, please don't use it. सिर्फ उनके लिए छोड़ दो जो फाइनेंशियली वायबल नहीं है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज रिगार्डिंग वोल्कैन डे फ्यूगो। ये अभी रिसेंटली वापस से बर्स्ट हुआ है। दिस इज अ वोल्कैनो जो कि काफी ज्यादा एक्टिव वोल्कैनो। अच्छा, कौन से टाइप का वोल्कैनो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज अ स्ट्रैटो वोल्कैनो, ठीक है, एंड ये काफी ज्यादा एक्टिव है। कहां पर है, इट इज इन ग्वाटेमाला
ये क्या है, दिस इज अ सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, साउथ ऑफ मैक्सिको में पड़ती है ये, ठीक है। सो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। अभी रिसेंटली जो है ये इरप्ट होना शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट 1000 पीपल वर इवैक्यूएटेड फ्रॉम द प्लेस। लास्ट टाइम 2018 में ये इरप्ट हुआ था और इसकी वजह से 215 पीपल डाइड, ओके, एंड लेफ्ट एंड सेवरल वर लाइक मिसिंग ऑल्सो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नदर्न अमेरिका। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द क्वेश्चन कैन कम कि NVS-01 सैटेलाइट जो है ये कौन लॉन्च करने वाला है। सो इसरो जो है दैट इज गोइंग टू लॉन्च NVS-01 सैटेलाइट। ये एक कौन से टाइप की सैटेलाइट है, नेविगेशन सैटेलाइट है, और ये रिप्लेस करेगी किसे, इट इज गोइंग टू रिप्लेस द कैपेबिलिटी ऑफ एनी अदर नेविगेशनल सैटेलाइट जैसे कि IRNSS-1G, ठीक है। ये कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च होने वाली है, इट इज गोइंग टू गेट लॉन्च्ड बाय GSLV Mark 2, ठीक है, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज टीलियोस 2, ठीक है, और ल्यूमे लाइट 4, ठीक है। ये जो है सैटेलाइट्स जो है लॉन्च की गई है, कौन सी कंट्रीज की है, और ये PSLV ने करी है लॉन्च, कौन सी कंट्रीज की है, दिस इज अ क्वेश्चन। आंसर क्या है, सिंगापुर की ये सैटेलाइट्स है, ओके। देन आती है बात संचार सारथी पोर्टल, ये किस चीज से एसोसिएटेड है। सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने जो है लॉन्च किया है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जितने भी मोबाइल फोन्स लॉस्ट होते हैं दे कैन बी फाउंड आउट यूजिंग व्हाट, CEIR स्टैंड्स फॉर सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इसके थ्रू ब्लॉक और लोकेट कर सकते हैं लॉस्ट जितने भी मोबाइल फोन है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट या फिर स्टोलन मोबाइल। देन आता है, देखो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना समुद्र शक्ति 23 के रिगार्डिंग। सो इट इज विच काइंड ऑफ एक्सरसाइज, फर्स्टली इट्स अ बायलेटरल एक्सरसाइज, 4th एडिशन वाज होस्टेड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज, कहां पर होस्ट हुई थी, दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन दैट कम अप, कहां हुई थी होस्ट, इट वॉज इन बेटम, ठीक है। बेटम की बात करें कहां पर है ये, बेटम इज इन इंडोनेशिया, ओके। और इंडिया की तरफ से नेवी में किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, सो दोनों की दोनों इंडिजिनसली डिजाइंड हैं, दैट इज ASW कोवर्ट, ओके, एंड द सेकेंड वन इज INS कावरती, ठीक है, याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज अ बाईलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है, मतलब दो नेशंस के बीच में है, एंड इसका 4th एडिशन रहा है ये भी, और बेटम इंडोनेशिया में हुआ है, ओके। देन आती है नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉकी लैंडपोर्ट। इसमें मैंने खुद की फोटो लगा दिया, क्यों, बिकॉज अभी रिसेंटली आई विजिटेड दिस प्लेस, हम यहाँ टेम्परेरी ड्यूटी के लिए गए थे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फौज, you get to explore so many different places, you get to explore different areas. So डॉकी लैंडपोर्ट की अगर हम बात करें, this is where it's in मेघालय, ठीक है, मेघालय में है ये, and we had to go to Shillong, so we also visited डॉकी। तो अगर हम बात करें डॉकी की, ये लोकेटेड है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। सो दिस इज अ फोटोग्राफ टेकन बाय मी ओनली। आप देखोगे यहाँ पे कोई ऐसी स्पेसिफिक डिमार्केशन नहीं है, जो ये इधर वाली बोट्स है ये सारी की सारी इंडिया की हैं, और ये जो आपको उधर की नजर आ रही है सारे के सारे लोग कहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, ओके। सो अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन किस चीज का हुआ है, डॉकी लैंडपोर्ट का हुआ है। एंड वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये इंडिया का 10th लैंडपोर्ट है, जहां से देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ट्रेड वगैरह स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड इट इज वेयर, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ जयंतिया हिल्स, जो कि मेघालय में है, ओके। आंसर क्या हो जाएगा, सी, बांग्लादेश। उसके बाद बात करते हैं अंडर विच ऑपरेशन इंडियन नेवी एंड NCB उसने सीज किया है 25,000 करोड़ के ड्रग्स इन इंडियन वाटर्स। नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर IFCAT, CDS, CAPF, NDA, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन समुद्रगुप्त। ऑपरेशन समुद्रगुप्त के थ्रू इसे क्या किया गया है, सीज किया गया है। ये जितनी भी कंसाइनमेंट थी किसकी तरफ से आ रही थी, पाकिस्तान की तरफ से आ रही थी, एंड नार्कोटिक्स वाले जो है उन्होंने इसे सीज किया है। देन अब गोल्डन क्रेसेंट भी न्यूज में रहा है, क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ द ड्रग एडिक्शन, जो कि यूथ ऑफ इंडिया में बहुत इजीली क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, बहुत फास्ट स्प्रेड हो रही है। सो इंडिया जो है ये सैंडविच है इन बिटवीन दीज टू, दैट इज गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में। गोल्डन क्रेसेंट की अगर हम बात करें, इसमें आते हैं 3 नेशन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, ठीक है। और गोल्डन ट्रायंगल की बात करें, यहां पे आते हैं थाईलैंड,
ओके, वियतनाम एंड लाओस, ये 3 कंट्रीज। सो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। तो इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है गोल्डन क्रेसेंट का? इसका आंसर क्या है? रशिया। देन आता है यूएस ने एक डील साइन करी है, डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट, कौन सी कंट्री के साथ? मैंने भी आपको बताया था दैट आर प्राइम मिनिस्टर वेंट टू 3 नेशंस, है ना। एक तो था ऑस्ट्रेलिया, दूसरा था जापान, और तीसरा क्या है? पापुआ न्यू गिनी। तो इसी के साथ अग्रीमेंट डिफेंस कोऑपरेशन का साइन किया गया है। गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हेल्प करने वाला है? इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये एक पैसिफिक आइलैंड है। क्या है? पैसिफिक आइलैंड। एंड यू नो कि आज की डेट में पैसिफिक कितना इंपॉर्टेंट है। क्वाड का पूरा जो सेट है दैट इज टू टेक केयर ऑफ यू नो ऑल दिस इंडियन ओशन रीजन एंड द पैसिफिक रीजन वाला जो सेक्शन है, इंडियन ओशन रीजन के लिए स्पेसिफिकली, है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज अच्छी हो सके एंड मेक इट इजियर फॉर यूनाइटेड स्टेट्स टू ट्रेन इट्स फोर्सेस। जितनी भी डिफेंस कैपेबिलिटीज है यूएस की, वो ट्रांसफर हो सके इंडिया के, क्योंकि एक पैसिफिक आइलैंड है, यहां पर ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ओके, देन आता है बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहां पर सिचुएटेड है? सो टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, बूरा चपोरी जो है ये किस लिए रहा है पहली बात न्यूज में? ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि असम के अंदर है। ओके, और ये जो है इट इज ऑन द साउथ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के साउथ बैंक पे पड़ता है। ये एक ट्रेडिशनल पाथ की तरह ओपन हुआ है, ट्रेडिशनल पाथ फॉर हुम, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं, और ये मूव करते हैं कहां से? काजीरंगा नेशनल पार्क से किसकी तरफ? ओरांग नेशनल पार्क की तरफ मूव करते हैं। तो इसके बीच का जो रास्ता है ये एक ट्रेडिशनल पाथ है एनिमल्स के लिए, और ये क्या बनता है? बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहां पे ही पड़ता है। सो दिस बिकम्स अ ट्रेडिशनल पाथ, इसलिए इंपॉर्टेंट है, असम में है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ओके, अब आती है बात, जितने भी नाग और त्रिशूल बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछे थे इफ यू रिमेंबर इन योर ज्योग्राफी वाला जो टेस्ट अभी हुआ था। ओके, पहली बात मुझे ये बताओ, मोर्चा जो है साइक्लोन, ये किस तरफ से आया? ये क्वेश्चन सबको आंसर करना है, जितने भी नाग एंड त्रिशूल बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑल द अदर एस्पिरेंट्स मेक श्योर इस आंसर को देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोर्चा का सबसे पहले साइक्लोन का मुझे बताओगे कि कौन सी तरफ से आया, बे ऑफ बंगाल की तरफ से, इंडियन ओशन की तरफ से, या अरेबियन सी की तरफ से? ठीक है। सेकेंडली, मोर्चा का जो नेम है ये कौन सी कंट्री ने दिया है? विच कंट्री गेव दिस नेम? सेकेंडली, कूनो नेशनल पार्क क्यों न्यूज में रहा है और कहां पे सिचुएटेड है, मतलब कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? उसके बाद टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में कितने हैं, और इसमें से मैक्सिमम कौन से स्टेट में है, और उस स्टेट में जिसमें भी है उसके नाम बताने हैं आपको उस पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व के। ठीक है, जल्दी से फॉर ऑल द नाग एंड त्रिशूल बैच वाले स्टूडेंट्स, राइट इट डाउन राइट अवे इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट टू सी किसको इसको आंसर याद है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कुकी मेती कॉन्फ्लिक्ट कहां पर रिज्यूम हुई है? देखो, ट्राइब्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ट्राइब्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड इन सीरियस एग्जाम। दे कैन आस्क यू दीज आर द ट्राइब्स ऑफ विच पर्टिकुलर state, which state they belong to. This can be asked in the examination. So this had been seen in news a lot and I'm pretty sure you know it already. What is the answer? मणिपुर। मणिपुर में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बुरी हालत थी बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू ट्राइब्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था बाय जर्मनी एंड यूएई। ये कहां पर होस्ट हुआ है? इसका जो आंसर है दैट इज बर्लिन। बर्लिन में होस्ट किया गया था। ठीक है, उसके बाद है दैट इन विच कंट्री इज इंडिया बिल्डिंग इकाथा हार्बर पोर्ट? कहां पर बनाया जा रहा है? इसकी बात करें, द आंसर फॉर द सेम इज मॉलडीव्स। ठीक है, मॉलडीव्स में जो है ये बनाया जा रहा है। Coming to the next question, that is India and which country is planning for a overseas project? ठीक है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट दंतक। अभी रिसेंटली जो थर्ड किंग है भूटान के, उन्होंने अग्री कर लिया है दैट दे विल बी दे आर रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर ओवरसीज प्रोजेक्ट। एंड थर्ड किंग का नाम क्या है? इट इज जिग्मी दोर्जी वांगचुक, है ना। तो इंडिया और भूटान के बीच में ये होने वाला है। बीआरओ, यू ऑल नो, जितने भी बॉर्डर रोड्स होते हैं डेवलप बीआरओ ही कर रहा है टुवर्ड्स स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट वाला जो सेगमेंट है ऑफ इंडिया। ओके, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज गोइंग टू एस्टैब्लिश इट। नेक्स्ट इज सीपैक के रिगार्डिंग। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहले भी क्वेश्चन सीडीएस और सीपीएफ पूछ चुका है एंड दैट टू एनडीए भी पूछ चुका है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक्सटेंशन की बात चल रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप जानते हो ये सीपैक के नाम से है। इसकी एक्सटेंशन की बात चल रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान तक। ओके, अग्री हो चुके हैं
अफगानिस्तान जो है इट हैज अग्रीड, सो फाइनली 3 nations विल बी इंक्लूडेड इन CPEC. ओके, देन आता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ ग्लोबल maternal death, still birth एंड neonatal deaths. सो इसकी अगर हम बात करें, इंडिया जो है इट हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज, जिसमें ऑलमोस्ट 60% ग्लोबल मैटरनल डेथ, जितनी भी ग्लोबल मैटरनल डेथ होती है, स्टिल बर्थ होते हैं, नियोनेटल डेथ्स होती हैं, 60% इन्हीं कंट्रीज़ में होती है. और उन 10 कंट्रीज़ में से भी टॉप किसने किया है? इंडिया ने किया है, और ये यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है. इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच सिटी इंडिया जो है वो होस्ट करने वाली है फर्स्ट एवर फिजिकल शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्टअप फोरम. कहाँ पर होस्ट होने वाला है? दिस इज गोइंग टू गेट होस्टेड इन न्यू दिल्ली. वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इट्स विलेजेस 100% ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस. ठीक है, ODF प्लस स्टार्ट हो गया था ना, ODF के बाद ODF प्लस आया है ना. सो ODF प्लस मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, बाहर जो है शौच नहीं करेंगे लोग, अंडर स्वच्छ भारत मिशन रूरल फेज 2 ये स्टार्ट हुआ था, है ना. सो इसके अकॉर्डिंग कौन सी जो है स्टेट उसने अपनी सारी विलेजेस को 100% ODF फ्री बता दिया है? आंसर है तमिलनाडु. ओके, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पंजाब जो है अपने आप में पहला ऐसा स्टेट बनता है जिसने एनफोर्स किया है राइट टू वॉक. ठीक है, राइट टू वॉक कैसे? इन्होंने बोला है कि जितनी भी रोड बनाने वाली एजेंसीज हैं सब की सब फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स बनाएंगी, जितने भी रोड्स और रोड्स की कंस्ट्रक्शन होगी उसमें. ठीक है, सो जितने भी फ्यूचर एक्सपेंशन, बिकॉज ऑफ कोर्स अभी जितने हैं साइजेस रोड्स के वहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब जहाँ पे भी फ्यूचर में बनाए जाएंगे साइड में इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि फुटपाथ्स हो और साइकिलिंग ट्रैक्स हो. आप लोगों ने चंडीगढ़ में देखा होगा ये सब कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट और जगह पे भी लगाया जाएगा इन पंजाब. फिर आता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लो. यूनेस्को का जितना कुछ भी डिक्लेरेशन हो बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रेकमेंड किया है कि जो शांति निकेतन है उसे इंक्लूड किया जाए एज अ कल्चरल साइट इन वेस्ट बंगाल इंडिया. ठीक है, किसमें? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में. इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. कहाँ पर है शांति निकेतन? वेस्ट बंगाल, एंड यू नो इट बाय रविंद्रनाथ टैगोर, राइट. So moving on to the next one, that is Indian athlete जिन्होंने न्यू नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है इन एथलेटिक्स मीट हवाना क्यूबा में. ठीक है, किस चीज़ में? ट्रिपल जंप में. ये पूछा जा सकता है कि प्रवीण चित्रावल जो है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है. सो ये एक एथलीट है एंड ये सेट अ नेशनल रिकॉर्ड इन द ट्रिपल जंप. 17.37 मीटर का इन्होंने जंप किया है, नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है मशीन्स कैन सी 2023 समिट जो है ये किसने होस्ट किया है. सो ये जो होस्ट किया गया था, दिस वाज डन बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE. एंड ये किस लिए किया गया है? बिकॉज UAE एक विजन रख रहा है कि हमें भी जैसे सिलिकन वैली है US के अंदर, सो हमें भी अपनी एक सिलिकन वैली जो है वो बनानी है. इसमें फ्यूचर पोटेंशियल कि हम क्या क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कर सकते हैं, UAE की उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकती है, क्या विजन हो सकता है. सो दिस हैड बीन द मेन एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा स्टेट है दैट इज हैंडेड ओवर 2 लाख एकड़ ऑफ ब्रिटिश एरा डोटेड लैंड टू द स्टेट फार्मर्स. सो ब्रिटिश टाइम पे एक स्कीम वाज देयर जिसमें डोटेड लैंड्स वगैरह होते थे. सो दिस हैज़ बीन गिवन बाय जो आंध्र प्रदेशी गवर्नमेंट है उसने अपने फार्मर्स को दे दिया है. सो दिस इज अ बिग थिंग. ओके, एंड उनके नाम कर दी गई है जो भी ज़मीनें वगैरह है. एकर्स ऑफ लैंड हैज़ बीन गिवन. देन विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसमें ड्रोन सर्वेलेंस सिस्टम होगा जितने भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं स्टेट में उनके पास. सो इसका आंसर क्या है? आप सब लोग जानते हैं कौन सा स्टेट है जो लिटरेसी में आगे है, हर एक चीज़ में आगे है? केरला. इसके साथ साथ केरला में ये अपने आप में एक फर्स्ट स्टेट बनता है जो लॉन्च कर रहा है क्या? वेलफेयर फंड फॉर हुम. जितने भी MG नरेगा के अंदर वर्कर्स रहेंगे उन सब के लिए वेलफेयर फंड रिलीज किया. अपने आप में फर्स्ट स्टेट बनता है जिसने ऐसा कुछ किया है. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखना है. नेक्स्ट है कौन सा मार्शल आर्ट जो है दैट इज बीइंग एडेड टू द 37 नेशनल गेम 2023. इसका सबको पता है गटका. होने कहाँ वाला है ये? इट इज गोइंग टू बी होस्टेड इन गोवा. अक्टूबर में होस्ट होने वाला है. ओके, इसके साथ साथ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर, 27th
ला लीगा जो टाइटल है ये किसको मिला है? सो फुटबॉल का क्लब जो बार्सिलोना का है दैट हैज वन इट, एंड ये अपने आप में फर्स्ट टाइम चैंपियन बनते हैं इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप का इन स्पेन। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने जीता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज रिगार्डिंग व्हाट? इट इज़ रिगार्डिंग अ पोर्टल, एंड आप सब लोग जानते हैं पोर्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उत्साह की फुल फॉर्म क्या है? अंडरटेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रैटेजीज एंड एक्शंस इन हायर एजुकेशन। ये जो है यूजीसी ने लॉन्च किया है पोर्टल, ताकि जितनी भी एजुकेशन है इंडिया में उसकी क्वालिटी को क्या किया जा सके, एनहांस किया जा सके। ओके, नेक्स्ट आता है कि दिस इज समथिंग दैट आई बीन डिस्कसिंग विद यू सिंस अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। पहले सैटर्न वाजंट द वन जिसमें सबसे ज्यादा मून्स थे। अब फाइनली कनाडा, फ्रांस, हवाई का जो टेलीस्कोप है इसने डिस्कवर कर लिया है एडिशनल 62 ऑब्जेक्ट्स जो कि सैटर्न के अराउंड है, और अब फाइनली इसके 145 मून्स हो जाते हैं। दिस इज अ बिग बिग डिफरेंस दैट हैज कम फ्रॉम एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी भी कौन सा, अच्छा बताओ फर्स्ट पे कौन है? तो अभी भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट हुआ है, लेकिन हम लोग एज पर टू न्यूज चलेंगे। आंसर इसका जो रहेगा दैट विल बी सैटर्न, अगर एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट ऑल्सो, बिकॉज एफकैट में प्लैनेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स है जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि थीम क्या है 7th यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सेफ्टी वीक की, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडिया में फ्रॉम 15th ऑफ मई टू 21st ऑफ मई। ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज रीथिंक मोबिलिटी। यहाँ पे हैशटैग भी आएगा, हैशटैग रीथिंक मोबिलिटी। ये जो था क्या रहा है, इसका थीम रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज कौन सा जो स्टेट है उसमें उसको ग्रांट किया गया है जीआई फॉर अदर 3 क्राफ्ट, दैट इज फॉर मेनपुरी तारकशी, देन महूबा गौरा स्टोन क्राफ्ट, और उसके साथ साथ संबल होन क्राफ्ट। तो इनके लिए भी इसको जीआई टैग दिया गया है। चलो मैं आपको एक गैस के लिए बताती हूँ, ये सेकंड सबसे ज्यादा जीआई टैग होल्ड करने वाला स्टेट है। कौन सा स्टेट है, जल्दी बताओ। आंसर क्या है? यूपी। ठीक है, यूपी जो है अपने आप में सेकंड स्टेट है इन द होल कंट्री जिसके पास सबसे ज्यादा जीआई टैग्स है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग भोपाल। भोपाल जो है इट बिकम्स द फर्स्ट सिटी इन इंडिया जो कि अडॉप्ट करने वाला है लोकलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, चाहे सीएपीएफ में या फिर सीडीएस में। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मिशन दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके थ्रू 12 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको टैप वाटर जो है प्रोवाइड कर दिया गया है। वॉट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर मिशन? इस मिशन का जो नाम है क्या है? जल जीवन मिशन, है ना? ये तो सब लोग जानते ही हो आप। सो कितने 12 करोड़ लोगों को टैप वाटर पहुंचा दिया गया उनके घर तक। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन एयरफोर्स का लॉजिस्टिक्स सेमिनार जो है वो कौन सी सिटी में होस्ट किया गया है? इसका क्या आंसर है? न्यू दिल्ली है। ओके, उसके बाद दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनाइटेड किंगडम ने अनाउंस किया है बैन ऑन रशियन डायमंड्स, मेटल्स, एवरीथिंग इन G7 मीटिंग जो कि जापान हिरोशिमा में हुई थी। ठीक है, क्यों बैन किया गया है? दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ सैंक्शंस जो कि पुट किए जा रहे हैं ऑन रशिया। कोई मेटल है दैट इज रिलेटेड टू मिलिट्री या फिर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, उसके साथ साथ डायमंड्स, ये सब कुछ बैन कर दिया गया है। नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, रश्त अश्तारा रेलवे, ये कौन सी 2 कंट्रीज प्लान कर रही है? सो एक्चुअली एक नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिसका नाम है INSTC, ठीक है, ये बनाया जा रहा है बाय रशिया एंड ईरान। ये कॉरिडोर है जो कि दोनों कंट्रीज को क्या करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, सो ईरानियन रेलवे लाइन के साथ बिल्ड किया जा रहा है, ये रशिया और ईरान का एक प्रोजेक्ट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कि दिस इज रिगार्डिंग रस्किन बॉन्ड, सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि जो बुक है द गोल्डन ईयर्स, द मेनी मोर जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, ये किसने लिखी है? दिस हैज बीन रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड बहुत फेमस है, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है और मैंने यहाँ पे डाली है। And this had been released on 89th birthday of Ruskin Bond. Talking about the next question, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है 2025 को भी टू ऑब्जर्व एज स्पेशल टूरिज्म ईयर?
तो किसने किया है? नेपाल ने अंडर व्हाट, एज अ पार्ट ऑफ विजिट नेपाल डेकेड इसको डिक्लेयर किया है। ओके, टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडियन नेवी सबमरीन है जिसका नाम है INS सद्दुरत्न, इसके अंदर भी बहुत बड़ा अपग्रेड आया है, चेंज किया गया है। कौन सी कंट्री में किया? सो इसका जो आंसर है दैट इज रशिया में इसमें जो भी अपग्रेडेशन थी, मेजर चेंज था वो हुआ। एंड आफ्टर क्रॉसिंग 3 प्लेसेस, दैट इज एक तो आपका नॉर्वेजियन सी, उसके बाद इंग्लिश चैनल, ठीक है, और उसके बाद मेडिटेरियन सी, ये सब क्रॉस करके फाइनली आफ्टर 97 days INS Sandhuratna submarine has reached back to Mumbai. Okay, the next one is regarding Booker Prize. So जो Booker Prize जीता है that is Georgy Gospodinov, उन्होंने जीता है। He is from which country that is asked? इसका जो आंसर है बल्गेरिया है, बेलारूस नहीं है प्लीज, बल्गेरिया is the answer. Okay, and he has gained lot of prominence. Why? Because he's the first one from the country to receive this international Booker Prize. My question to you is कि इनकी कौन सी नॉवल है जिसके लिए इन्हें ये प्राइज दिया गया है? प्लीज लेट मी नो द आंसर फॉर द सेम। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्ड अ कमिटी जिसमें रिव्यू किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा रिगार्डिंग व्हाट? चीताज ट्रांसलोकेशन जो कि कुल्लू नेशनल पार्क में हुई है। आई जस्ट आस्क्ड यू अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, इफ यू रिमेंबर, राइट? सो इसका क्या आंसर है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने मध्य प्रदेश में, बिकॉज मध्य प्रदेश में दिस प्लेस इज लोकेटेड, राइट? कुल्लू नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। सो द आंसर फॉर द सेम इज मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू लोकसभा बिल्डिंग? दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू नो अबाउट सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट किया गया था, और इसके जो मेन फोर्सियर हैं, आर्किटेक्ट है, दैट इज बिमल हसमुख पटेल। ठीक है, याद रखना है, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, उसके बाद ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रपोज कब हुआ था? तो ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने 2019 में प्रपोज किया था, और इसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो कब ले डाउन किया गया था? 2020 दिसंबर में। ओके, द नेक्स्ट वन इज द सिटी ऑफ डेड इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि सिचुएटेड है कौन सी सिटी में? एंड ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है दिस पर्टिकुलर सिटी। सो इट इज इन इजिप्ट। ठीक है, क्या है? इजिप्ट के अंदर है दिस पर्टिकुलर हेरिटेज साइट, दैट इज सिटी ऑफ डेड। ओके, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज अबाउट एरावत। एरावत जो है ये एक सुपर कंप्यूटर है, AI सुपर कंप्यूटर, एंड अभी रिसेंटली देयर वाज टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग की एक लिस्ट निकली है, उसमें जो एरावत है इसकी जो रैंक आई है दैट इज 75th पोजीशन, एंड हेंस इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। उसके बाद आती है बात वोल्केनो। सो एज यू गाइज नो दैट जितने भी साइक्लोन्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सीडीएस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर यूजुअली आस्क्ड। सो टॉकिंग अबाउट पोपोकैटिपेटल, ये एक वोल्केनो है जो भी रिसेंटली इरप्ट हुआ है टुवर्ड्स द साउथ ईस्ट ऑफ मैक्सिकन कैपिटल। ठीक है, और इसमें फियर्स एक्सप्लोजन्स देखे गए थे इन 94 एंड 2000 ऑल्सो, एंड हेंस इट गेट्स अ लिटिल इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज रिगार्डिंग फुल फॉर्म ऑफ इम्प्रिंट। इम्प्रिंट की फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज? सो इम्प्रिंट की जो फुल फॉर्म है दैट इज इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज द आंसर फॉर इट। ये एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है, दिस इज बिटवीन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इन दोनों के बीच में क्या है? ये एक कलेक्टिव इनिशिएटिव है। ठीक है, moving on to the next question, that is in which state were 3 new wildlife conservation reserves declare? कहाँ किए गए हैं? So अभी recently राजस्थान में डिक्लेयर करे गए हैं। मुझे इनके नेम्स बताओ जल्दी से, नीचे कमेंट सेक्शन में इन सबके नेम्स बताओ। ठीक है, ऑल्सो देर इज अ मियर सजेशन फ्रॉम माई साइड कि ज्योग्राफी जो है उसको मैप्स के तरह साथ पढ़ा करो। ऑलरेडी अपने नागिन त्रिशूल बैच को बताती रहती हूँ, तुम लोगों को पता ही है इस बात का। सो तुमको भी मैं जितने भी मतलब यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो, आई जस्ट सजेस्ट वन थिंग, यूज मैप्स फॉर स्टार्टिंग, इट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट इन रिटेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है, फ्रॉम विच कंट्री 2400 इंडियंस वर इवैक्यूएटेड इन ऑपरेशन कावेरी? सो व्हाट इज दिस ऑपरेशन कावेरी? यू ऑल नो अबाउट द कॉन्फ्लिक्ट जो कि सूडान में हुई थी। मैंने लास्ट टाइम भी ये
पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। सो वहां से इनको इवैक्यूएट करके लेके आए हैं फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट हिट सुडान, ओके। उसके बाद आती है बात, इंडियन आर्मी ने रिसेंटली 5 विमेन ऑफिसर्स जो है आर्टिलरी रेजिमेंट में इंडक्ट की गई है। अ बिग बिग थिंग, व्हाई? बिकॉज अभी तक फाइटिंग आर्म्स में लेडीज नहीं थी एंड नाउ दे आर सीन देयर, सो इट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है नेक्स्ट थिंग, दैट इज अबाउट SCO। सो ऑल ऑफ यू नो दैट 23rd एडिशन जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है, न्यू दिल्ली में होस्ट किया जाएगा जुलाई में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वन अ नेशन वाइड रेफरेंडम to rewrite their constitution? Very important because it's about rewriting one of the constitution and referendum, okay। referendum एक polity के अंदर term है। what does referendum mean? जस्ट लेट मी नो दिस। रेफरेंडम आपको पता होना चाहिए, जिसने भी ऑलरेडी पॉलिटी कवर कर ली है एज पर टू द सिलेबस। हम लोग पॉलिटी ऑलरेडी काफ़ी पहले कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी भी खत्म हो चुकी है अब, है ना, जो भी मतलब टेलीग्राम पे अपना फॉलो कर रहे हैं टाइम टेबल को। सो रेफरेंडम तुम लोगों को पता होगा, जल्दी से मुझे बताओ व्हाट एग्जैक्टली इज रेफरेंडम, ओके। उसके बाद आती है बात कि कौन सी कंट्री है। सो इसका जो आंसर है दैट इज उज़्बेकिस्तान, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। और इसका जो क्वेश्चन का आंसर था कि इंडिया की क्या रैंक रही है, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था, इसी वीडियो में पहले बताया है। जल्दी से बताओ इसका क्या आंसर है। टॉकिंग अबाउट कंट्री का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, कौन सी कंट्री ने टॉप किया है? आंसर इज नॉर्वे। Coming to the next one, and this is going to be the last question when it comes to what? Your current affairs series, that is part 3, okay। and soon आपको जून की भी करंट अफेयर्स मिल जाएगी, बिफोर CAPF itself मैं डाल दूंगी, सो टेंशन मत लेना, कवर दैट एज वेल, ओके। सो टॉकिंग अबाउट पटना हाई कोर्ट, अभी उसने रिसेंटली एक ऑर्डर डाला है कि कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो नहीं होगा बिहार में, ओके, इट विल नॉट बी कंडक्टेड। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड हेंस इसी के साथ मैं कंक्लूड करती हूँ आपकी करंट अफेयर्स। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट। इसकी जो आपको टेलीग्राम पे क्या मिल जाएगी, PDF, उसको डाउनलोड कर लेना, वहाँ से रिवाइज कर लेना और ट्राई करो वट एवर यू आर स्टडिंग, ट्राई एंड स्टडी डायरेक्टली फ्रॉम द वीडियो, बिकॉज सुन के चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होती हैं एज कम्पेयर टू रीडिंग इट, ओके। सो ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग स्मार्ट एंड मेक मी प्राउड।